हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नए निपुण लक्ष्य की और ये भी समझेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन किए गए और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे निपुण विद्यालय के लिए जो डाइट की तरफ से आकलन कराया जाएगा उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निपुण लक्ष्य में क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है वो ये है कि अब क्लास 3 का निपुण आकलन नहीं किया जाएगा, इसे क्लास 3 को हटा दिया गया है, यानी अब सिर्फ क्लास 1 और 2 का आकलन किया जाएगा। अब बात करें लक्ष्य में क्या परिवर्तन किया गया है, तो मुख्य रूप से जो परिवर्तन किया गया है वो ये है कि जो पहले कक्षा 2 में जैसे थी 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड, तो वो स्पीड वाला जो जिसमें बच्चे बड़ा असहज हो जाते थे वो हटा दिया गया है। तो अब देख लेते हैं क्लास वाइज लक्ष्य क्या हैं जिन पर हमारे विद्यालय का निपुण का आकलन किया जाएगा। तो ये आया आपके सामने क्लास 1 का। तो बात करें सबसे पहले मौखिक में क्या होगा। मौखिक भाषा में जो आकलन किया जाएगा वो ये होगा कि बच्चे से एक कविता सुनी जाएगी 4 लाइनों की हाव भाव के साथ क्लास 1 में। उसे कुछ 4 या 5 सरल शब्दों से बने हुए वाक्य दिए जाएंगे, उसे पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा, उसमें स्पीड की कोई बात नहीं होगी। फिर लेखन, यहाँ पे लेखन भी जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था पुराने निपुण लक्ष्य में। 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्य उसे बोले जाएंगे, उसे लिखकर भी दिखाना होगा। तो ये होगा भाषा का। अब बात करें अगर गणित की क्लास 1 के लिए, तो 20 तक की गिनतियों को बीच-बीच से उससे पूछा जाएगा, उसकी पहचान देखी जाएगी। जोड़ घटाने के 9 नंबर यानी 1 से 9 के बीच की गिनतियाँ होंगी, उनसे जो जोड़ घटाने का होगा चित्रों के माध्यम से पूछा जा सकता है कि जैसे एक पेड़ पे 5 हैं चिड़िया बनी हुई हैं, दूसरे पे 2 बनी हुई हैं तो दोनों को जोड़ना, या 5 बनी हुई हैं, 2 काट दी गई चली गई तो कितनी बची। इस तरह के जोड़ घटाने के प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास 1 के बच्चे से। जो चित्र बने होंगे या आपको गणित किट मिली है उसमें भी नोट सिक्के मिले हैं, तो क्लास 1 के बच्चे से 20 तक की जो चित्र बने होंगे नोट के या सिक्के के, उसकी पहचान कराई जाएगी कि ये कितने का बना है। जैसे 5 का बना है तो बच्चा बता देगा कि 5 का बना है। और कुछ संख्या और पैटर्न बने होंगे घटते बढ़ते, तो वो बच्चों को दिखा के उनकी पहचान कराई जाएगी। तो ये मुख्य वो लक्ष्य हैं जिन पे किसी भी विद्यालय का निपुण होने का आकलन कराया जाएगा डाइट की तरफ से। अब बात करते हैं क्लास 2 की। तो ये है क्लास 2 के वो लक्ष्य जिन पे विद्यालय का निपुण होना या ना होना उसका आकलन होगा। तो मौखिक भाषा में क्या होगा, क्लास 2 का जो चेक किया जाएगा उससे कहा जाएगा 6 लाइनों की कोई कविता सुनाए हाव भाव के साथ। तो कविताएं बच्चों को हम याद करा सकते हैं आसानी से। पढ़ने में यहाँ पे 6 से 8 वाक्यों के एक कोई भी अनुच्छेद होगा, अपठित ही होगा ज़्यादातर, मतलब नया होगा जो बच्चे ने पढ़ा ना हो। और उसको पढ़ने के बाद देखा जाएगा कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है तो 4 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। अभी यही है कि उस 45 की स्पीड से पढ़ लेता हो तब 4 प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ बच्चा पढ़ ले ठीक ठीक और उसी से रिलेटेड 4 सवाल किए जाएंगे, जिसमें से उसके 3 सही आ जाते हैं तो उसे सही मान लिया जाएगा। लेखन कार्य में 5 सरल शब्दों से बने हुए वाक्य बच्चे को बोला जाएगा, उसे लिखकर दिखाना होगा। तो ये हो जाएगा भाषा का। अब बात करें गणित की, तो 1 से 99 तक की गिनतियाँ बीच बीच से उससे लिखी होंगी, वो पूछी जाएंगी कि उनको पहचान लेता है। जोड़ घटाने की बात करें तो ये पहले भी था, 99 तक की जो जोड़ आता है उससे जोड़ घटाना बनने वाला, और हासिल बिना हासिल दोनों का उसको जोड़ घटाना आता हो। गुणा और भाग पहले नहीं था, ये इस लक्ष्य में ऐड किया गया है कि सरल जोड़ के माध्यम से गुणा, जैसे 3 गुणे 3 लिखा है तो बच्चे को बताना है कि 3 को 3 बार जोड़ दें, 3 3 6 3 9, तो इस तरह से भी गुणा को हल कर सकते हैं। तो जोड़ के माध्यम से गुणे को बच्चे को समझाना है, और बंटवारे के माध्यम से कि जैसे कोई भी चीज़ है, अब 4 का भाग आप 12 में देना चाहते हैं तो आप उसे बताएंगे 4 4 4, अगर 3 जगह बांट दें तो ये 12 बन जाते हैं। तो बंटवारे के माध्यम से उसे भाग के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कितने लोगों में बटेंगे। फिर वही नोट और सिक्के जो मिले हैं गणित किट में,
अब यहाँ पे 100 तक हो जाएंगे क्लास 2 में, कि 100 तक के नोट और सिक्के जो मिले हैं उनसे बच्चों को पहचानवाया जाएगा और उसी से कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे। इस तरह के पैसे से रिलेटेड उससे प्रश्न किए जाएंगे। और इस 2 में भी बच्चों से चित्र और पैटर्न के भी सवाल किए जाएंगे। तो इस तरह के ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है कि ये मुख्य वो लक्ष्य हैं जिन पे डाइट की तरफ से डीएलएड के जो ट्रेनी हैं उनको भेज के इसी महीने से कुछ विद्यालय जो संकुल के हैं, एआरपी के हैं, दिसंबर माह से शुरू हो जाएगा आकलन इसके लिए। और बच्चों को क्लास 1-2 के चेक किया जाएगा, जहाँ पे बच्चे निपुण हो जाते हैं सारे, तो वो विद्यालय निपुण घोषित कर दिया जाएगा। तो हम अब इस टारगेट को ध्यान में रख के अगर अपने बच्चों को पहले से ही तैयारी करा दें भाषा और गणित की, तो जैसे ही हमारे यहाँ इसका आकलन होता है तो हमारे बच्चे भी आसानी से कर लेंगे और आपका विद्यालय भी निपुण घोषित हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप बच्चों को प्रिपरेशन करा लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।